सास बिना ससुराल में नंदों ने निभाया माँ का फर्ज। नहीं नहीं, कहीं नहीं लेकर जाओ मेरी माँ को, नहीं चलाओ, उन्हें बड़ा दर्द होगा। हाँ, नहीं चलाओ मेरी माँ को, उन्हें दर्द होगा। हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। संभालो बच्चों, खुद को संभालो। तुम्हारी माँ को कैंसर जैसी घातक बीमारी हो गई थी। बेचारी रोज तिल तिल करके मर ही रही थी। अब कम से कम उसे इस दुख से छुटकारा तो मिल गया। पिताजी आप ही टूट जाएंगे तो मेरी इन बहनों को कौन संभालेगा? संभालिए आप खुद को पिताजी। मनोहर की पत्नी ममता की कैंसर के कारण मौत हो गई। वो अपने पीछे एक 15 साल के बेटे अंकित और 3 बेटियां 12 साल की टीना, 10 साल की श्वेता और 8 साल की पूर्वी को छोड़ गई। पूर्वी सबसे छोटी थी। उसे जब भी अपनी माँ की याद आती वो आसमान की तरफ निहारते हुए कहती, दीदी अब तो माँ भी एक तारा बन गई होगी ना, मुझे उनकी बड़ी याद आती है। पूर्वी, माँ तारा बनकर हमेशा हम पर नजर रखती होगी। वो तुम्हें यूँ परेशान देखेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। चल अब चुप हो जा, श्वेता ठीक कह रही है पूर्वी। टीना और श्वेता पूर्वी को चुप करवाती हैं। तभी उनका भाई अंकित छत पर आ जाता है। ये क्या, तुम तीनों छत पर क्या कर रही हो? चलो चलकर खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। लेकिन भैया हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं, हम कैसे बनाएंगे? जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। और तुम इस घर की लड़की हो ना, तो घर का काम तो सीखना पड़ेगा और तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे अपनी छोटी बहन से ऐसे कौन बात करता है? वो कैसे ये सब करेगी? नहीं करेगी पिताजी तो सीखेगी कैसे? और माँ तो चली गई बिना इसे कुछ सिखाए। अरे बस कर अंकित, बहुत हुआ। पापा भी आपको गलत लग रहा है, लेकिन बाद में इसके लिए ये सब ठीक होगा और हमें भी आसानी हो जाएगी। शायद ठीक कह रहा है। अब जा बेटा, आलू उबलने रख दे कुकर में। अब वो तीनों बहनें मिलकर खाना बनाना सीखती हैं। साथ ही घर के बाकी काम भी करने लगती हैं। कोई गलती हो जाए तो भाई बहुत डांटता भी था। ऐसे ही वक्त गुजरता है। पिता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि अब वो थोड़ा बहुत बीमार भी रहने लगे थे। ऐसे ही दिन बीते और अब वो सब बड़े हो गए। अंकित की शादी हो गई। अंकित की पत्नी आरुषि शादी कर अपने ससुराल आती है, लेकिन उसकी भी माँ नहीं थी, इसलिए उसने भी कभी खाना बनाना नहीं सीखा। वहीं जैसे ही आरुषि अपने ससुराल में आती है, फिर तीनों नंदे बड़ी प्यार से फूलों की बरसात करके उसका गृह प्रवेश करती हैं। भाभी आपका हमारे घर में स्वागत है। भाभी आपको ठंड लग रही है, मैं शॉल लाऊं? नहीं नहीं, सब ठीक है। हे भगवान, मायके में माँ नहीं थी, अब ससुराल मिला तो वो भी बिना सास का है। सोचती थी ऐसे ससुराल में जाऊंगी जहाँ सास होगी और मुझे सास से माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सास ही नहीं है। क्या भगवान जी, मेरी जिंदगी में मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिलेगा। अरे भाभी किस सोच में पड़ गई? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे फिर तो तुम्हें जोर की ठंड लग रही थी ना। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए शॉल ले आती हूँ। इसके बाद हम अंगूठी ढूंढने की रस्म भी करेंगे। फिर टीना मखमली गद्दे पर अपनी भाभी को बिठा देती है, जहाँ दूल्हा दुल्हन अंगूठी ढूंढने की रस्म करते हैं। ये आरुषि भाभी अब आपको जीतना ही होगा। अरे क्या पता कहीं भैया ही जीत जाए। अरे कोई भी जीते, लेकिन इस घर की बागडोर तो घर की लक्ष्मी यानी कि भाभी के हाथों में ही रहेगी। तभी पड़ोसन ताना देते हुए कहती है, अरे जिस घर में सास नहीं होती वहाँ बहू कुछ नहीं संभाल पाती। इस बेचारी की किस्मत भी कितनी खराब है, ना तो किस्मत में माँ थी और ना ही सास मिली। आंटी जी आप उसकी टेंशन मत लीजिए, इकलौती भाभी की हम 3 नंदे, हम सब संभाल लेंगे। भाभी जल्दी से अंगूठी ढूंढो ना और भैया को हरा दो। फिर जैसे ही आरुषि अंगूठी ढूंढती है तो उसे ही अंगूठी मिल जाती है और तीनों नंदे भाभी को गले लगा लेती हैं। कुछ देर के बाद वो उसे कमरे में छोड़कर आती हैं। बात करने में तो मेरी तीनों नंदों का स्वीट नेचर लग रहा है। अब तो कल मेरी पहली रसोई होगी, मैं कैसे सब कुछ करूंगी समझ ही नहीं आ रहा। अगली सुबह आरुषि अपनी पहली रसोई के लिए काफी घबराई हुई थी। उसकी घबराहट उसकी नंदे समझ गई। श्वेता दीदी, भाभी मुझे बहुत घबराई हुई लग रही है, चलिए हम भी चलकर उनकी हेल्प करवा देते हैं। हाँ ठीक है, तुम ठीक कहती हो, चलो चलते हैं। अब बहू की पहली रसोई होती है जहाँ वो बहुत घबराई हुई होती है। उसे ठीक से न सब्जी काटनी आती है, न पूरी बनानी आ रही थी, ऊपर से हाथ और कट जाता है। अरे भाभी ये आपने क्या कर दिया? आपका हाथ कट गया, आपको खाना बनाना नहीं आता? वही तो, भाभी को तो पूरी सेकनी भी नहीं आती। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ठीक से कोई काम करना नहीं आता है। वो माँ नहीं थी ना, और भाई ने काम करने नहीं दिए, वो खुद ही संभालते थे इसलिए। तभी उन तीनों को अपने भाई का किया हुआ व्यवहार याद आता है और वो चुप हो जाता। दीदी आप सब घबराइए मत, मैं बहुत बुरी हूँ लेकिन मैं जल्दी जल्दी सब सीख जाऊंगी। अरे भाभी इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं। बहुत कम उम्र में आपकी मम्मी आपको छोड़कर चली गई थी, इसलिए आपको कुछ नहीं आता। माँ की कमी तो हमें भी महसूस होती है। अब हम आपको रोने नहीं देंगे। अगर नहीं आता बनाना तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आपको सिखा देंगे। हाँ भाभी, ये मत समझना कि ये बाकी ससुराल वालों की तरह ससुराल है जहाँ पर ननद खड़ूस होती है। आप हमें अपनी बहन ही समझिए। और हाँ भाभी, गलती होगी तभी तो सीखोगी, माँ कभी डरा कर नहीं सिखाती। तीनों नंदों की मदद से आरुषि पहली रसोई का खाना बनाकर तैयार कर देती है, जिसे ससुर जी और पति खाते हैं। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हाँ बहू, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया। जरा और गाजर का हलवा दो, इसमें तो बिल्कुल तुम्हारी सास के बनाए हाथों की महक है।
हाँ पापा जी, क्योंकि ये हलवा दीदी ने बनाया है। बाकी सारा खाना बनाने में मेरी तीनों माँ जैसी नंदों ने ही मेरी मदद की है। अरे अरे भाभी, हमें माँ का दर्जा मत दीजिए, हम इतने बड़े नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से आप मेरा ख्याल रख रहे हैं और मुझे खाना बनाना सिखा रही हैं, ये तो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। हाँ बहू, मैं तुम्हारी बात से बता सकता हूँ, मेरी बेटियां अपनी माँ से कम थोड़ी हैं। अच्छा ठीक है, बहुत होगी तारीफ। लड़कियों की ज्यादा तारीफ करो ना तो वो सर पर चढ़ जाती हैं। इसीलिए बाबूजी इनकी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। और कल को पराये घर जाएंगे तो अच्छी बात है, जितना बनाना सीख जाए तो उतना ही बेहतर है। अच्छा मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अंकित की सख्ताई देख आरुषि को भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। फिर तीनों नंदे ससुराल में उसे कंफर्टेबल फील कराती हैं। जो काम उसे नहीं आता वो थोड़ा थोड़ा सिखाती हैं। एक दिन तीज का व्रत होता है। ये पूजा व्रत तुम ना ही करो बहू तो बेहतर है, क्योंकि जिन बहुओं की सास नहीं होती उन बहुओं की पूजा कभी सफल नहीं होती। हाँ, और बहुओं को चुन्नी उड़ाने की रस्म सास करती है, तभी पूजा सफल होती है। बहू की आंखें भर आती हैं। तभी तीनों नंदे से सिर से चुन्नी उड़ा देती हैं। आज ये रस्म अधूरी नहीं है, क्योंकि हमारी माँ ने हमें सिर्फ बेटियां नहीं माँ बनना भी सिखाया था। कहा था जिस दिन तुम्हारी भाभी इस घर में आए तो तब से सारी सास वाली रस्में तुम चारों ही निभाना और मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने देना। आज ये चुनरी हमारी माँ नहीं, उसकी परछाइयों ने उड़ाई है। शुक्रिया दीदी, आप सभी ने कदम कदम पर बिना सास के होते हुए भी एक माँ का फर्ज निभाया है। अब आरुषि और उसकी नंदों की बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अब कभी आरुषि उनके लिए शॉपिंग करके ले आती तो कभी उन्हें रेस्टोरेंट ले जाती। आरुषि क्यों तुम उन सबकी आदत बिगाड़ रही हो, बेकार ही उन पर खर्चे कर रही हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? वो तीनों आपकी बहनें हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी को माँ से भी बढ़कर प्यार दिया, लेकिन तुम ना जाने क्यों उनके साथ इतने सख्त हो। आरुषि की बात सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। शायद तुम सही कहती हो, माँ के जाने के बाद मैं उनके साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया। शायद इसीलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ और मुझे उनकी माँ बनकर उनका ख्याल रखना था। लेकिन घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए वो बड़ी बन गई और माँ की तरह इस घर को संभालने लगी। लेकिन जिस प्यार की वो असल में हकदार थी वो मैं सख्ताई के चक्कर में उन्हें कभी दे ही नहीं पाया। लेकिन अब मैं उन्हें और दुख नहीं दूंगा। उस दिन के बाद अंकित और आरुषि भी उन तीनों का अच्छे से ख्याल रखने लगे और उन्हें खूब प्यार देने